नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जांजिन नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं दिनेश जी जैन साहब के यहाँ पर चोमेला गांव में। सर से हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, सर के बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ सर, बताइए। डॉक्टर साहब, मैं दिनेश जैन चोमेला का एक छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरा एक यहाँ पर मार्ट है जिसका नाम डीडी मार्ट है। स्टेशन रोड पर SBI के सामने डीडी मार्ट है, जहाँ पर आप सभी प्रकार की ग्रोसरी, गारमेंट्स, प्लास्टिक आइटम्स होलसेल और रिटेल में आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एक डीडी मार्ट 5 स्टोरी मैंने बना रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 25 वर्ष पूर्व मैं खेती करता था, तो खेती के माध्यम से मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम इतनी अच्छी खेती नहीं कर सकते, या खेती में इतनी अच्छी उपज नहीं है कि हम अपना घर भी सही से चला सकें, या खेती में इतना अच्छा मुनाफा नहीं है। तो ये सोच करके मैंने खेत को लीज पर देना शुरू कर दिया। मैंने पिछले 20 सालों तक खेत को लीज पे दिया। कंवरलाल जी को दिया, इससे पहले भी कई लोगों को हमने लीज पे दिया। लेकिन एक दिन बैठे बैठे अचानक मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहा था और मुझे जहांगीर नर्सरी बराड़ा का एक पपीता का वीडियो मुझे दिखाई दिया। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं हम वापस से खेती से जुड़ें। मैंने तुरंत डॉक्टर विवेक, जो कि जहांगीर नर्सरी बराड़ा के संचालक हैं, उनको कॉल किया, उनसे पूछा, उनसे पूरी जानकारी ली, उनको प्रोसेस पूछा, क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से आप पौधे देंगे, किस प्रकार से पौधे पहुंचाएंगे और क्या आपका शुल्क होगा। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई। उसके बाद मैंने हाथों हाथ उनसे डील की। लगभग 400-450 पौधे का मैंने डील किया। 450 पौधे लगभग मैंने यहाँ पर लगा करके, और मैं बराड़ा से पौधे लेकर के आया, यहाँ लगाए। उसके बाद मैं निरंतर डॉक्टर विवेक मुझसे संपर्क में थे और मैं भी उनसे संपर्क में था। व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से हम दोनों आपस में बातें करा करते थे। जब भी कोई समस्या आती मैं इनसे पूछ लेता था, और वो समय समय पे हमें गाइड करते थे कि आज आपको ये खाद डालना है, इतनी डिस्टेंस रखना है, ये पानी देना है, खाद किस प्रकार से डालना है। कई बार इन्होंने मुझसे खाद सिर्फ इसके आसपास ही डलवाया, कई बार इन्होंने खेत के अंदर बिखरवाया। कई सारी दवाइयों का, आज आपको ये दवाई का छिड़काव करना है, कल ये करना है, ये यूरिया देना है, मैग्नीशियम सल्फेट देना है, बोरान देना है, जिंक देना, जो भी खाद देना होता है वो डॉक्टर विवेक शर्मा है लगातार गाइड करते थे, और उसी के माध्यम से हम यहाँ पर ये काम करते थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि निश्चित रूप से मैं एक अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ और अच्छी नर्सरी के साथ मैं लगा हुआ हूँ, और उनके गाइडेंस का ही कारण है कि आज इतने बेहतरीन फसल में यहाँ पर आप पपीते की फसल देख रहे हैं। तो जो एक व्यक्ति व्यापार से अपना धन अर्जन करने का जो एक प्लान कर रहा था, उस व्यक्ति को डॉक्टर विवेक ने एक कृषक बना दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें तैयार की, जैसे अश्वगंधा खेती करना चाहा, मटर की खेती, गेहूं की खेती। जो परंपरागत खेती जो होती है, सोयाबीन मक्का को छोड़ करके, गेहूं को छोड़ करके मैंने कुछ अलग हट करके करने की शुरुआत की, और इसकी प्रेरणा स्रोत मेरे डॉक्टर विवेक ही हैं। और कई बार मैं लहसुन के बारे में, इसके अलावा और भी कोई फसल के बारे में कोई समस्या होती है, मैं इनको कॉल करता हूँ, तो ये तुरंत मुझे जो इनके पास इनकी जो समझ है, इनका जो ज्ञान है, उसके माध्यम से जो इनका सॉल्यूशन होता है वो बता देते हैं। तो इस प्रकार से मुझे अच्छा लगा कि मैं एक अच्छी नर्सरी के साथ जुड़ा हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि जब भी आप ये प्लान करें, यदि प्लांटेशन का, पपीते के प्लांटेशन का, तो एक बार ज़रूर बराड़ा की जहांगीर नर्सरी से बात करिएगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छी सी सफलता आपको मिलेगी और बहुत अच्छा मुनाफा आपको यहाँ मिलेगा। ये 2 चीज़ की सबसे कमी रही मेरे को। एक कमी तो ये रही, मैंने डिस्टेंस जो दी है वो 6x8 की दी है। तो मुझे लगता है कि मैंने 6x8 की डिस्टेंस कम दी, मुझे देनी थी 6x10 की डिस्टेंस। क्योंकि जब पौधे बड़े होते हैं और इसमें खरपतवार होती है, तब 6x8 की डिस्टेंस में ट्रैक्टर नहीं निकल सकता। अगर 6x10 की डिस्टेंस रखने में ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है, इसकी जड़ों को नुकसान नहीं होता, पौधे की जड़ें जो खराब होती है। मैंने जब यहाँ पर खरपतवार निकलवाने के लिए ट्रैक्टर बुलाया था, तब 2-4 पौधे मेरे ट्रैक्टर ने ख़राब कर दिए, जबकि डिस्टेंस मेरी 8 फीट थी। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप 6x8 की जगह 6x10 का डिस्टेंस रखें। दूसरा, इस पर मिट्टी चढ़ाने का काम जो है, इसमें थोड़ी सी मैं देरी कर गया था। मुझे मिट्टी चढ़ाने का काम ठीक बारिश के पहले करना था, क्योंकि जब मिट्टी चढ़ाई गई तब जड़ें काफ़ी फैल चुकी थी, और जब मिट्टी चढ़ाते वक्त शायद कुछ जड़ों को, रूट को लॉस हुआ, उसकी वजह से मेरी 2-3 रो में कुछ परेशानी आई थी। तो परेशानी आने पर मैंने तुरंत विवेक जी को फ़ोन किया, भाई साहब मेरे यहाँ 4 घंटे के अंदर पौधों की हालत होगी, लगभग 20-25 पौधे मेरे यहाँ ख़राब हो गए। तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि इसमें COC करिए, कॉपर डालिए और चूना वगैरह 2-4, एक वो क्या आइटम था, लीला तोता, इस प्रकार से 2-4 चीज़ें उन्होंने बताई, और वो मैंने जैसे इसको वापस ट्रीटमेंट किया, अब पौधे रिकवर हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से उनका गाइडेंस, हमारे कंवरलाल जी की मेहनत
और मेरा तो सिर्फ सहयोग यहाँ पे रहा और आज हम इस मुकाम पर है कि मेरा बगीचा बहुत शानदार से यहाँ पर लहला रहा है। किसान भाइयों एवं व्यापारियों, सर का होलसेल डीडी मार्ट है जिसमें होलसेल और रिटेल अति व्यस्ततम शेड्यूल रहता है सर का। उसके बावजूद लॉकडाउन में पपीता की खेती में इन्होंने हाथ आजमाया और सर का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने बगीचा लगाया था, ये 1 बीघे का प्लांटेशन किया था। अगले वर्ष ये पुनः 2 से 2.5 बीघे के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनको रिजल्ट मिला, आप देख सकते हैं फ्रूटिंग वगैरह। सर से ही जानते हैं कैसा क्या कैसे विचार आया। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक व्यापारी हूं और काफ़ी अच्छा मेरा एक बिजनेस है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। लॉकडाउन के दौरान हम फ्री थे तो हम लोग कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, सर्च कर रहे थे। सर्च करते करते एक जहांगीर नर्सरी बराड़ा के नाम से एक वीडियो देखा मैंने। उसके अंदर पपीते की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी थी। उस दिन मुझे आइडिया आया कि अपने पास आज समय बहुत है, सवेरे 11 बजे दुकान मंगल रहती है, उसके बाद 7-8 घंटे अपने पास फ्री रहते हैं। मैंने क्यों नहीं यार अपन डॉक्टर विवेक से गाइडेंस लेकर के अपन एक पपीता के बगीचे की शुरुआत करें। मैंने डॉक्टर साहब को हाथों हाथ फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाकर इनसे बात की तो इन्होंने जो बड़ा अच्छे से बताया कि इस प्रकार से ये प्रोसेस है हमारा, इतना पैसा आपको एडवांस देना पड़ेगा, ये वो सब इन्होंने बताई। मेरे को तुरंत लगा कि नहीं, इस काम को करना चाहिए, अपन अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैंने तुरंत इनको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र किया। मैंने अपने पौधे बुक करवाए, लगभग 1 बीघा के लिए मैंने 400-450 पौधे का मैंने बगीचा तैयार करवाने की प्लान की। फिर उसके बाद हमारा खेत खाली हुआ मार्च के अंदर। मैंने मार्च 28 को यहाँ पर प्लांटेशन किया। उससे पहले हम बराड़ा गए। मैं देखना चाहता था कि बराड़ा की नर्सरी है कैसी, किस प्रकार से ये लोग मैनेज करते हैं, किस प्रकार से किस प्रकार के पौधे उनके यहाँ मिलते हैं। इस उद्देश्य से हम वहाँ गए। वैसे विवेक जी ने कहा था मुझसे कि मैं पौधे भिजवा दूँगा, लेकिन हमको देखनी थी इनकी नर्सरी। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से पौधे लेके आए। यहाँ आने के बाद हमने उसका 28 मार्च को प्लांटेशन किया। ये हमारी गलती थी कि हमने 28 मार्च को प्लांटेशन किया। हमको मार्च के फर्स्ट वीक में प्लांटेशन करना चाहिए था, तो शायद हम और अच्छा परिणाम यहाँ पर ले पाते। हमने प्लांटेशन 28 मार्च को किया। उसके बाद लगातार हमें डॉक्टर विवेक जी जहांगीर नर्सरी बराड़ा से मैसेज आते रहे। व्हाट्सएप ग्रुप है इनका, उस ग्रुप के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती रही कि आज आपको ये खाद देना है, आज आपको पानी देना है, आज आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना। ऐसे खाद जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट मैं जानता ही था, पोटाश, DAP ये नॉर्मल है, इनको अपन समझते हैं, तो इन चीज़ों को मैं जानता था। लेकिन कई सारे ऐसे खाद और इनके माध्यम से मुझे बहुत सारी कंपनियों की जानकारी हुई कि ये कंपनियां दवाई बनाती है और इतनी अच्छी चीज़, जैसे बायर कंपनी की और भी बहुत सारी कंपनी, टाटा कंपनी की, ये वो। तो उससे मुझे लगा कि नहीं यार, अपन जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हैं वो व्यक्ति वास्तव में एक समझदार और सही व्यक्ति का चुनाव हमने किया है। इनके हर वीडियो के अंदर एक चीज़ थी कि आपको अगर सफल किसान बनना है तो पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप जिस फसल का चुनाव करने जा रहे हैं, जो फसल आप लगाने जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो मुझे ये बगीचा लगाने के बाद लगा कि मैंने जहांगीर नर्सरी बराड़ा से ये पौधा खरीद करके कोई गलती नहीं की। व्यक्ति का व्यवहार, साथ में उसका गाइडेंस और साथ में बहुत शानदार क्वालिटी उन्होंने मुझे ताइवान रेड लेडी 786 की दी। अब मैं प्लान कर रहा हूँ, जो मुझे देख करके लग रहा है, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये जो मैंने पपीता लगाए थे, ये 400-450 पौधे कम होते हैं। इस बार मैं 1200 पौधे का प्लान कर रहा हूँ। पास में ही जो मेरा खेत है, जैसे खाली होगा, मेरा लक्ष्य है कि मार्च के फर्स्ट वीक में मैं 1200 पौधे का यहाँ पर प्लांटेशन करूँ। से कई सारी समस्याएं जब भी आई, जब भी कोई समस्या आई, मुझे अभी भी नज़र आया था कहीं मुझे इसमें लाल मकड़ी नज़र आई थी। मैंने तुरंत डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, तो डॉक्टर साहब मुझे लाल मकड़ी नज़र आई। तुरंत उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बोला कि ये फलानी चीज़ आप इस पर स्प्रे करवाइए, निदान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिस आदमी से अपन जुड़े, वो व्यक्ति अगर समय समय पे अपने को सलाह देता रहे, अपने साथ रहे अंत तक, तो वो व्यक्ति काम का। तो मुझे लगा कि नहीं, हमने अगर किसी व्यक्ति के साथ व्यवसाय किया है, किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, डॉक्टर विवेक के साथ जुड़ करके मुझे संतुष्टि है। इस बार मैं 400 पौधे हैं, अगली बार मैं लगभग 1200 का प्लान कर रहा हूँ। 1200 पपीते का प्लांटेशन में करूँगा। इस बार मेरा एक मोड और है, इनकी एक नई वेराइटी और आई है, ताइवान रेड बेबी। मैंने जो लगाया है वो है ताइवान रेड लेडी 786। और उसमें और ये इसमें जो अंतर है इनके वीडियो के माध्यम से ये है कि जो रेड लेडी के अंदर पपीता जो होता है, इसकी साइज़ बड़ी होती है। तो एक छोटे कस्टमर, छोटे ग्राहक, कंज्यूमर जिसको जो पपीते को यूज़ करता है, उसकी क्रय शक्ति से ये बाहर हो जाता है। तो इन्होंने नई एक वैरायटी बताई है मुझे, ताइवान रेड बेबी। उसमें पपीता जो आता है उसका आकार लगभग इतना होता है, यानी कि 900 से 1 किलो 100 ग्राम 200 ग्राम का पपीता होता है, जो कि छोटा सा आदमी भी उसको
खरीद सकता है, वो उसकी क्रय शक्ति के अंतर्गत आता है। तो इस बार मैं रेड लेडी का प्लान कर रहा हूँ, रेड बेबी। रेड बेबी का। बिल्कुल।